Assalamu alaikum students. My name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time. And today our topic is electric field lines. हमारा आज का टॉपिक क्या है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या हम इसको फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, लेकिन हम इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम पढ़ते हैं तो ये किसने दिया था? ये कंसेप्ट माइकल फैराडे ने। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। और उसने कहा था कि एक चार्ज के इर्द गिर्द क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और उसने ये भी कहा था कि इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि एक चार्ज के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो किससे करेंगे? एक टेस्ट चार्ज से। माइकल फैराडे ने कहा था कि एक टेस्ट चार्ज को जब हम किसी दूसरी सोर्स चार्ज की विसिनिटी में या रीजन में लाएंगे तो उस पर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन किस पे डिपेंड करेगा? इस सोर्स चार्ज के साइन पे डिपेंड करेगा। अगर इस सोर्स चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और अगर सोर्स चार्ज पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हमने ये भी कहा था उसके बाद कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो हमने इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में कहा था कि इसको हम किससे डिफाइन करते हैं? इंटेंसिटी से। और इंटेंसिटी क्या थी? इंटेंसिटी में आपको इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिफाइन की है पिछले लेक्चर में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। इसका डायरेक्शन हमने कहा था कि क्या होगा? टेस्ट चार्ज पे जो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगी ये उसका डायरेक्शन होगा। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगी? इस डायरेक्शन में। इसको रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका क्या है? डायरेक्शन। अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस जानिब होगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। माइकल फैराडे ने जब कहा कि ये तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास एक चार्ज है, और हमने कहा था कि ये क्या है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम बार बार डॉट से जाहिर नहीं करेंगे, इसको डॉट से तो शो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं बताते ये डॉट्स। तो इस माइकल फैराडे ने कहा कि लेट्स टेक अनदर पर्सपेक्टिव, कि अब हम इसको क्या करेंगे? विजुअलाइज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किस डायरेक्शन में होगा, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो उसने कहा कि क्या करते हैं? इसको एक विजुअल फॉर्म में इसको लेके आते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर आप देख लीजिए, है इक्वेशन नंबर 1 फॉर एग्जांपल। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि हम ये तो मैथमेटिकल फॉर्म हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर ग्राफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जिस चीज़ से जाहिर करेंगे हम अपने टॉपिक की तरफ उस बाद में आएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कूलम फोर्स के लिए हमारे पास इक्वेशन है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे पुट करता हूँ कि F इज इक्वल टू K Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर। अब यहाँ पे मैंने लिखा है Q1 Q2 और यहाँ पे मैंने लिखा Q0।
जब हम इन दो चार्जेस की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है। तो एक की जगह मैं लिखता हूँ क्यू और टेस्ट चार्ज के लिए मैं क्या लिखता हूँ Q0। तो इसलिए अगर दो डिफरेंट चार्जेस हो तो हम Q1 Q2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लें तो हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसलिए उसकी जगह हम क्या लिखते हैं Q0। तो ये एफ़ की जगह, ये सिर्फ एफ़ की जगह मैंने ये इक्वेशन ये वैल्यू लिखी और Q0 नीचे ये अपना है, तो ये Q0 के साथ कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा Q डिवाइडेड बाई R²। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट की तरफ। मेरा पॉइंट क्या था, अगर आप देख ले इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस R को क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब चार्ज से हम जितना दूर जाएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी कम होगी। हम इस यहाँ पे लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R²। R क्या है इस सोर्स चार्ज की इसका डिस्टेंस है, इसकी स्क्वायर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इस सोर्स के हम जितने करीब आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी ज़्यादा होगी। जब हम इससे अवे जाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी कम होगी। इस इक्वेशन से जाहिर है, इक्वेशन नंबर ए से। ठीक है, तो फैराडे ने कहा कि इसको मैं एक विजुअलाइज फॉर्म देता हूँ कि मतलब हम देख सके कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो उसके लिए उसने क्या लाइंस ड्रा की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और पहले ये थी एक पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं अब पहले ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस Q। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज। इसको हम कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए ये लाइन कैसे होंगी रेडियली इनवर्ड। और हम क्यों कहते हैं कि इसके लिए रेडियली आउटवर्ड होंगी और इसके लिए रेडियली इनवर्ड होंगी, इसका एक रीज़न है। और वो रीज़न क्या है, सिर्फ ये एक नहीं, सारे इसके लिए क्या होंगे आउटवर्ड होंगे और इसके लिए क्या होंगे इनवर्ड। लेकिन हमें कैसे पता कि पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होंगे और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होंगे। इसका एक रीज़न है और वो रीज़न क्या है, ये जो हमने ये एरोज बनाए हैं ये असल में क्या है, ये असल में वो डायरेक्शन है जिसमें एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा। ठीक है, कैसे मूव करेगा, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ एक टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये इसका डायरेक्शन किस साइड में होगा आउटवर्ड होगा। अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे है तो यह भी इसको क्या करेगा रिपेल। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा आउटवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये असल में ये लाइन जो है ये इस टेस्ट चार्ज के मोशन के लाइन है। मतलब अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज होगा तो उस किस डायरेक्शन में मूव करेगा इस डायरेक्शन में। तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए ये लाइंस क्या होंगी रेडियली आउटवर्ड। और अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इसको क्या करेगा अट्रैक्ट इनवर्ड आएगा। अगर यहाँ पे है तो ये ऐसे इनवर्ड आएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो ये भी इनवर्ड आएगा, अगर यहाँ पे है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी रेडियली इनवर्ड और पॉजिटिव के लिए क्या होगी रेडियली आउटवर्ड। तो अब मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको इस तरह लिखता हूँ कि दीज lines are actually the path in which the positive test charge will move।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये वो पाथ है जिसमें एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा। ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो ये अगर हम इस यहाँ एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो वो आउटवर्ड मूव करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड। और अगर ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है, हम इसके करीब एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं तो इसको रिपेल करेगा, तो हर पॉइंट पे ये क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होंगी। अब हम आते हैं पहले जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये माइकल फैराडे ने बनाई तो इस तरह बनाई, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए उसने इस तरह बनाई कि ये क्या है, एक एरो, दूसरी एरो और ये तीसरी एरो। इस तरह ये एक एरो, ये दूसरी एरो और ये तीसरी एरो, एक एरो दूसरी। पहले मैं ये बनाता हूँ, बाद में मैं आपको समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या है। जब पहले ये बनाई ये लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो ये तो हमें पता है कि आउटवर्ड होंगी। तो हमें ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें क्या बताते हैं, दो चीज़ें, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो ये तो क्लियर है कि डायरेक्शन आउटवर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आएंगे और ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हर पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, आउटवर्ड होंगे। तो मैंने तो यहाँ पे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए हैं। ये तो डायरेक्शन का तो ठीक है, हो गया। मैग्नीट्यूड कैसे बताएगा ये हमें, तो फैराडे ने कहा कि ये एरो का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरो, ये हमें क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप देख लो, ये जो पहला एरो है हर जगह पे ये क्या है, बड़ा है। तो ये बड़ा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, आप देख लें ये एरो का साइज़ क्या होता है, रिड्यूस होता है, कम होता है। तो उसने कहा कि जब हम चार्ज के करीब होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि द साइज ऑफ एरो शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मैं एरो का साइज़ बड़ा है तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं एरो का साइज़ क्या होता जा रहा है, छोटा। तो इसका मतलब है कि इसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो पहले इसने कहा कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये एरो का डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और ये एरो की जो साइज़ है वो हमें क्या बताएगी, इसका मैग्नीट्यूड बताएगी। लेकिन फिर उन्होंने इसको थोड़ा डेवलप कर दिया। उन्होंने इस तरह किया कि क्या एरो ड्रा करेंगे एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, उसने इस तरह लाइंस ड्रा की। और डायरेक्शन का तो आपको पता है किस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड। अब यहाँ पे बात है कि ठीक है, डायरेक्शन तो हमें समझ आ रही है कि क्या है, आउटवर्ड है, क्योंकि एरो का डायरेक्शन कहाँ पे है, आउटवर्ड है। तो डायरेक्शन का तो हमें समझ आ रहा है। पहले तो हमने कहा था कि मैग्नीट्यूड, ये जो एरो का साइज़ है ये छोटा होता जा रहा है, पहले बड़ा है फिर छोटा होता जा रहा है। तो इस एरो का साइज़ हमें मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अभी यहाँ पे तो सारे एक जैसे है, एक ही एरो है हर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड का कैसे पता चलेगा। यहाँ पे तो उन्होंने ये कहा कि ये जो दो एरोस के बीच में ये गैप है, ये हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताएगा। अगर आप यहाँ पे देख ली इस रीजन में, तो ये गैप इन एरोस के बीच में क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख ले, देखो ये एरोस के दरमियान ये
गैप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये तो मैंने हाथ से ड्रा की है तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है, लेकिन ये इस तरह नहीं होगा। सारे जब हम इस तरह जाएंगे, इस सोर्स चार्ज से जितना दूर जाएंगे, इन एरोस के दरमियान ये गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एरोस के दरमियान जो गैप है, एरोस गैप, ये हमें क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जितने हम इस एक सोर्स चार्ज से दूर होते जाएंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जितने हम सोर्स चार्ज के करीब जाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। तो ये तो कंसेप्ट था। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फोर्स, फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इसकी डिफिनीशन की तरफ, कि इसका डिफिनीशन क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। डिफिनीशन की तरफ बाद में आएंगे 1 मिनट के बाद। ठीक है, पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट देता हूँ, एक स्मॉल सा। ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए था। नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे होंगे, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, इसका डायरेक्शन कहाँ कैसे होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे इनका, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि एरोस के दरमियान गैप क्या है, कम है। जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे, इसका क्या होता जाएगा, वीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, वीक। ठीक है, ये तो आपको समझ आनी चाहिए। अब अगर आप सोच ले, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी है, एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरा हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो आपने ऐसे देखा है कि इन चार्जेस से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर गए हो, या नेगेटिव के लिए अंदर आए हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये क्या है, जस्ट इमेजिनेशन है, इमेजिनरी है ये लाइंस। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस है, ये नहीं होती, रियल में नहीं होती। ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। ये हम क्या करते हैं, बस हम कहते हैं अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज हो तो इसको अट्रैक्ट करेगा ये नेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में है। तो चार्ज के इर्द गिर्द तो ऐसे लाइंस नहीं होते, ये हमने खुद बनाए हैं। दीज आर जस्ट इमेजिनेशन। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस है। लेकिन ये जो फील्ड शो करता है, ये क्या है, ये फील्ड ये रियल है। मतलब फील्ड का जो डायरेक्शन ये शो करते हैं, इसका डायरेक्शन असल में ये होगा, लेकिन ये लाइंस नहीं होंगे। किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द आप ऐसी लाइन नहीं देखोगे, लेकिन ये क्या है, ये डायरेक्शन इसका क्या है, ठीक है, असल में है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। अब हम आते हैं डिफिनीशन की तरफ। क्योंकि मैं डिफिनीशन में इमेजिनरी का लफ्ज़ यूज़ करने वाला था, तो फिर आपको समझ नहीं आनी थी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये इमेजिनरी का मतलब समझा दिया कि इमेजिनरी का क्या मतलब है, कि ये असल में होते नहीं है, लेकिन हम ऐसे कहते हैं। माइकल फेराडे ने कहा था कि ये ऐसे होने चाहिए। ठीक है, और उसकी बात सही भी है, लेकिन ये लाइंस नहीं होते। तो अब हम आते हैं डिफिनीशन की तरफ। definition of what, definition of electric field lines या electric field lines of force, those imaginary lines in space around a charged particle which a free positive, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। ठीक है, पहले लिखता हूँ, फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज would follow if allowed to do so। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ इस डिफिनीशन का, कि ये वो इमेजिनरी लाइंस है जो एक फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किया अगर इन लाइन क्या करेगा, इन लाइंस को फॉलो करेगा अगर हम इसको ऐसा करने देंगे। मतलब ये एक चार्ज है, मैंने कहा कि दोज इमेजिनरी लाइंस इन स्पेस अराउंड अ चार्ज, ये इस चार्ज के इर्द गिर्द वो इमेजिनरी लाइंस है जो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करेगा, फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देता हूँ,
तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा? ये वाला, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये इसको रिपेल करेगा। तो ये पाथ्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन एरोज से। तो ये एरोज असल में क्या है? ये वो पाथ्स है जो एक टेस्ट चार्ज इसको क्या करेगा? फॉलो करेगा। अगर हम इसको फ्री चार्ज को यहाँ पे रखते हैं, एक प्री टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखते हैं। टेस्ट चार्ज को मैंने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया है कि टेस्ट चार्ज क्या है, ठीक है। ये बहुत स्मॉल होता है। इसको हम एक सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द जहाँ पे रखेंगे और ये जो पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, जो पाथ ये फॉलो करेगा उसको हम इन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन असल में क्या है? ये वो पाथ है जो एक टेस्ट चार्ज क्या करेगा? फॉलो करेगा अराउंड अ सोर्स चार्ज। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द जहाँ भी हम इस टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये कौन से पाथ फॉलो करेगा? ये वाले। इसी तरह अगर हम नेगेटिव के इर्द गिर्द ये सोर्स चार्ज रखेंगे तो ये कौन से पाथ फॉलो करेगा? ये वाला। यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा? ये वाला, ठीक है, ये वाला पाथ फॉलो करेगा और अट्रैक्शन और रिपल्जन की वजह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ कि दीज लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स but the direction and magnitude they show is real। पहले तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें दो चीज़ें बताता है, एक डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। असल में ये इमेजिनरी लाइंस है, लेकिन ये जो हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिखाता है वो क्या है? दोनों रियल है। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा, ये रियल बात है। नेगेटिव के इर्द गिर्द क्या होगा? इनवर्ड होगा। ये भी रियल बात है कि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? करीब है एक दूसरे के। जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे, ये देखो इन दो लाइंस को, इसके दरमियान गैप क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, ठीक है। ये दोनों बातें रियल है, लेकिन ये लाइंस क्या है? इमेजिनरी है। अब मैं आपको दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझाता हूँ। अगर हमारे पास लाइक चार्जेस है, लाइक मीन सेम, और इसी तरह हमारे पास अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक मीन अपोजिट। हमारे पास दो चार्जेस है अनलाइक। पहले मैं अनलाइक वाला करता हूँ। ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो आपने पहले पढ़ा इस लेक्चर में कि पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड होंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव के लिए क्या होगी? रेडियली इनवर्ड। तो आप देख ली इससे ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव पे क्या हो रही है? टर्मिनेट। तो ये इससे बाहर जाएंगे और नेगेटिव के लिए अंदर आएंगे, ठीक है। इसी तरह बाहर जाएंगे और इसके लिए क्या आएंगे? अंदर। नेगेटिव से पॉजिटिव से बाहर जाएंगे और नेगेटिव को इनवर्ड होंगे, ठीक है। इसके जो अपने होंगे वो कैसे होंगे? इस तरह इनवर्ड होंगे नेगेटिव के लिए, और पॉजिटिव के लिए क्या होंगे? आउटवर्ड। तो ये अगर दो अनलाइक चार्जेस है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह होंगे। अब यहाँ पे आप देख ली, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी? मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? मैग्नीट्यूड तो हमने पहले कहा था कि लाइंस अगर करीब है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर एक दूसरे से दूर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा। अब आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ तो ये नेगेटिव वाली भी है और पॉजिटिव वाली भी है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा? द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब दोनों का हम क्या करेंगे? सम करेंगे। क्या सम करेंगे?
इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो दोनों की समेशन की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ पॉजिटिव वाले है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव वाले है, लेकिन यहाँ पे दोनों का होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है नेगेटिव की और पॉजिटिव की भी है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस तरह अगर हमारे पास लाइक चार्जेस है, एक भी पॉजिटिव है और दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे कहीं भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखते हैं, तो ये भी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और ये भी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगे, इस तरह होंगे। देख लो, कहीं पे भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो क्या होंगे, डायरेक्शन इस तरह होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज है तो ये भी इसको रिपेल करेगा और ये भी करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस रेडियल डायरेक्शन में आउटवर्ड जाएगा। ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम इसकी बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो दोनों उसको रिपेल करेंगे, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा। अब आप देख लें कि यहाँ पे ये तो इसकी अपनी इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी और जितना हम दूर जाएंगे कम होगी। इस तरह इसके करीब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, डेंस है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे कम होगी। लेकिन ये एक ऐसा रीजन है जिसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स या न्यूट्रल रीजन। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल रीजन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि दोज रीजन इन विच देयर इज़ नो फील्ड लाइंस इज कॉल्ड न्यूट्रल रीजन। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, द रीजन वेयर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्रेजेंट। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट्स या न्यूट्रल रीजन हम उसको कहते हैं। दो चार्जेस की बीच में वो जगह जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना हो उसको हम न्यूट्रल रीजन कहते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, इसलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।